तो इस वीडियो में ब्लेंडर के अंदर हाउस कैसे मॉडल करते हैं, यानी कि सरल शब्दों में घर को 3D में कैसे बनाते हैं, वो आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद आप बेसिक सा जो हट होता है या फिर छोटा सा घर होता है या फिर सिंगल स्टोरी हाउस, डबल स्टोरी हाउस बहुत आसानी से मॉडल कर सकोगे। तो मैं यहाँ पे नया फाइल क्रिएट कर देता हूँ और ब्लेंडर को जैसे ही आप ओपन करोगे तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट सीन आपको दिखाई देगा। ये है डिफ़ॉल्ट क्यूब और ये लाइट है और ये कैमरा है। अब कैमरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद शिफ्ट की को होल्ड करता हूँ और लाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाय द वे कौन सा की प्रेस करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इन दोनों को मैं एक्स की को प्रेस करके डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखोगे तो नेविगेशन गीजमो है। यहाँ पे देखो तो ये रेड कलर का एक्स एक्सिस है, ये ग्रीन कलर का वाई एक्सिस है और ये ब्लू कलर का जेड एक्सिस है। आप चाहो तो यहाँ से जाके जेड एक्सिस को भी इनेबल कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे एन की को प्रेस करोगे तो ये साइड पैनल ओपन हो जाएगा। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है तो जी की को प्रेस करके इस तरह से मूव कर सकते हो, और अगर रोटेट करना है तो आर की को प्रेस करके इस तरह से रोटेट कर सकते हो, और अगर स्केल करना है तो एस की को प्रेस करके इस तरह से स्केल कर सकते हो। वहीं अगर किसी एक्सिस के ऊपर ट्रांसफॉर्म करना है, जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर हमें मूव करना है तो जी उसके बाद एक्स की को प्रेस कर देना, इस तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर इसका मूवमेंट लॉक हो जाएगा। वहीं अगर आप चाहते हो दो एक्सिस सपोज करो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर मूव करना, जेड एक्सिस के ऊपर नहीं, तो आपको जी शिफ्ट की को होल्ड करके जेड की को इस तरह से प्रेस कर देना है। तो आप जेड की को छोड़ के जो बाकी का दो एक्सिस है एक्स और वाई, उसके ऊपर इस तरह से इसको मूव कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे जाके जेड एक्सिस को डिसेबल कर देता हूँ और ये जो 3D कर्सर है इसको भी मैं अभी फिलहाल के लिए डिसेबल कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो सेंटर में एक डॉट आपको दिखाई दे रही है, ये इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अब अगर इस ऑब्जेक्ट को आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये अपने ओरिजिन के क्रॉस ट्रांसफॉर्म होगा, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। वहीं स्केल करोगे तो अपने ओरिजिन के क्रॉस इस तरह से स्केल होता है ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब अगर आपको इस ऑब्जेक्ट का जियोमेट्री चेंज करना है तो आपको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से एडिट मोड के अंदर आ जाना है, नहीं तो टैब की को भी प्रेस करके ऑब्जेक्ट और एडिट मोड के अंदर स्विच कर सकते हो। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट मोड के अंदर रह के किसी ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो वो ऑब्जेक्ट तो मूव होगा, उसका जियोमेट्री भी इस तरह से मूव होता है। वहीं अगर एडिट मोड के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे बस उस ऑब्जेक्ट के जियोमेट्री को आप चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, और उसका जो ओरिजिन है वो वहीं का वहीं बना रहेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये इसका यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर ये इसका वर्टेक्स है, और यहाँ पे एज सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाओगे तो ये इसका एज है, और फेस सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाओगे तो ये इसका फेस है। इन तीनों को हम इस ऑब्जेक्ट का जियोमेट्री बोलते हैं। इसी तीनों से किसी ऑब्जेक्ट को हम मॉडल करते हैं। तो अगर वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाता हूँ और ए की को प्रेस करके सारे वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर आप इसको जी जेड एक्सिस के ऊपर एक यूनिट ऊपर मूव करोगे तो यहाँ पे देखो तो ऑब्जेक्ट का जियोमेट्री तो मूव हो रहा है, बट इसका जो ओरिजिन है वो वही है। तो मैं अब ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब चूंकि इसका सेंटर इसके बॉटम पे आ गया तो अब इसको स्केल करोगे तो अपने बॉटम से इस तरह से ये स्केल और रोटेट होगा। अब हम यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा हट मॉडल करते हैं। सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर शेप का हम हट मॉडल करते हैं, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस का बराबर रखना है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज करना है। सपोज करो 4 मीटर हमें लंबा और चौड़ा चाहिए, तो यहाँ पे इसके ऊपर टाइप करके होल्ड करना है, फिर नीचे जाना, इस तरह से छोड़ देना है। अब यहाँ पे 4 टाइप कर देना, एक ही बार में दोनों एक्सिस के ऊपर वैल्यू फीड कर दोगे। उसके बाद इसका हाइट सपोज करो मैं कर देता हूँ 2.4 यानी या फिर 2.6 कर देता हूँ। अब साइड पैनल को बंद कर देता हूँ, वैसे साइड पैनल को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो तो स्केल का इसका चेंज हो गया। अब इसके ऊपर इसको सेट करके आपको कमांड और ए की को प्रेस करना है और यहाँ पे स्केल को अप्लाई कर देना है। तो इसका जो ये डिमेंशन है इसको हम एज ए डिफॉल्ट डिमेंशन मानते हैं। इसका स्केल डिफॉल्ट स्केल है, तो यहाँ पे देखो तो 111 वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेट करके एडिट मोड के अंदर आ जाते हैं। साइड पैनल को हम अभी के लिए बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर शेप का हट हमें मॉडल करना है, तो इसको बीच में जो ऊपर का रहता है पोर्शन, इसको हमें उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं के की को प्रेस करता हूँ, ये नाइफ टूल एक्टिवेट हो गया है। अब हम यहाँ पे ले जाके टैप करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ले जाके लेफ्ट क्लिक करते हैं। ये बीच में एक कट अप्लाई हो गया। अब आपको रिटर्न की को हिट करना है। अगर आप विंडोज बेस्ड कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो रिटर्न की जगह इंटर की को यूज कर सकते हो। वापस से के की को प्रेस करके नाइफ टूल को एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पे एक कट अप्लाई करता हूँ और एक यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब रिटर्न की को हिट कर देता हूँ, ये कट अप्लाई हो गया। अब आपको वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर रहना है और बीच का जो वर्टेक्स इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसको सपोज करो ऊपर को इस तरह से मूव कर देना है जेड एक्सिस के ऊपर। सपोज करो 1.8 यूनिट ऊपर मैं मूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस तरह से ये हट का बेसिक शेप तैयार हो गया। अब आपको फेस सिलेक्शन मोड के अंदर आना, इस फेस को शिफ्ट की को होल्ड करना, इसको शिफ्ट को होल्ड करना, इसको और शिफ्ट की को होल्ड करके इसको चारों फेस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे एक और ऑपरेशन आता है मॉडलिंग का, एक्सट्रूजन का।
ई की को प्रेस करके इस तरह से कर्सर को ऊपर ले जाओगे तो ये फेस ऊपर को इस तरह से एक्सट्रूड होगा। तो यहाँ पे देखो तो फेस का जो डायरेक्शन है प्रॉपर जेट एक्सिस के ऊपर है। बट हमें क्या करना है कि इसका जो नॉर्मल है यहाँ पे इधर जाएगा, इसका जो परपेंडिकुलर नॉर्मल यानी कि जो परपेंडिकुलर इससे लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे 90 डिग्री पे तो वो इधर कहीं आएगा। आपको अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे देखो तो नॉर्मल्स के अंदर यहाँ पे देखो तो ये वर्टेक्स नॉर्मल है, ये एज नॉर्मल है, ये फेस नॉर्मल है। तो इसके ऊपर टैप करोगे और साइज को मैं बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पे देखो तो इस फेस का नॉर्मल ये है, यानी कि इस फेस से अगर 90 डिग्री का लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये होगा और इससे यहाँ पे इस तरह से इसका नॉर्मल्स जाएगा। तो मैं यहाँ पे इनको अंडू कर देता हूँ और नॉर्मल्स को यहाँ से मैं डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि नॉर्मल एक्सट्रूजन की जगह आपको ऑप्शन और ई की को प्रेस करना है और यहाँ पे चूज करना है एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल्स, यानी कि हमें फेस को एक्सट्रूड करना है बट अपने अपने नॉर्मल्स डायरेक्शन के ऊपर एक्सट्रूड करना है। तो इसको टैप करके इस तरह से आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज करो मुझे एक्सट्रूड करना है 0.15 यूनिट यानी कि 0.15 मीटर। तो ये यहाँ पे देखो तो इस तरह से ये एक्सट्रूड हुआ है। अब आपको क्या करना है कि फेस सिलेक्शन मोड के अंदर ही रहना है। ये फेस शिफ्ट की को होल्ड करना, ये फेस, फिर शिफ्ट की को होल्ड करना, ये फेस। अब इन फेसेस को आपको ऑप्शन और ई की को प्रेस करके यहाँ पे इसको एक्सट्रूड कर देना है अलोंग नॉर्मल्स, इस तरह से इसको एक्सट्रूड कर देना है। उसके बाद लास्ट ऑपरेशन पैनल ओपन करना है। यहाँ से कुछ बाद में आपको चेंजिंग करना है, जो भी आपने ऑपरेशन किया था, लास्ट ऑपरेशन किया था, यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ऑफसेट इवन को चेक कर दे रहा हूँ तो ये इवन साइज में चारों डायरेक्शन में ये सारा फेसेस एक्सट्रूड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बेसिक सा जो हट है ये बनके तैयार हो गया। उसी तरह से इसको मैं इधर मूव कर देता हूँ। उसी तरह से मैं सीन के अंदर वापस एक क्यूब ऐड करता हूँ। ऐड करने के लिए ऐड बटन के ऊपर मेश के अंदर जाके क्यूब चूज कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरह से शिफ्ट ए और इसके अंदर मेश के अंदर जाके क्यूब चूज कर सकते हो। वहीं एडिट मोड के अंदर आते हैं, इसको GZ1 यूनिट ऊपर को मूव कर देते हैं। अब ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आते हैं, साइड पैनल को ओपन करते हैं। यहाँ पे इसका एक्स एक्सिस के ऊपर 4 मीटर कर देते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर इसका जो लंबाई है वो 6 मीटर कर देते हैं और इसका जो हाइट है सपोज करो 2.8 मीटर कर देते हैं या फिर सपोज करो 2.6 मीटर कर देते हैं। अब इसके ऊपर स्केल को हम अप्लाई कर देते हैं। अब आपको साइड पैनल बंद कर देना। अब इसको सेलेक्ट करके आपको एडिट मोड के अंदर आना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और मॉडलिंग का टूल आता है, लूप कट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कमांड और आर की को प्रेस करना है। अगर आपके पास विंडोज बेस्ड कंप्यूटर है तो कमांड की जगह कंट्रोल की को यूज कर सकते हो। कमांड आर की को प्रेस करने के बाद आपको कर्सर इधर उधर ले जाना है। तो यहाँ पे देखो तो एक लूप कट दिखाई दे रहा है। अब लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे लूप कट आपका अप्लाई हो जाएगा। अब आपको वापस से लेफ्ट क्लिक करने के पहले चाहो तो इधर उधर ड्रैग करके इस लूप कट का पोजीशन चेंज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ESC की को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लूप कट सेंटर में अप्लाई हो गया। अब आपको क्या करना है, एज सिलेक्शन मोड के अंदर रहना है और टॉप एज को सिलेक्ट कर लेना है और इसको सपोज करो GZ वहीं 1.8 चाहे जितना भी यूनिट ऊपर मूव करना वो मूव कर सकते हो। इस तरह से सपोज करो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ इस तरह से। अब ये हमारा ये जो रेक्टेंगुलर हट है ये भी मॉडल हो गया। अब आपको वहीं फेस सिलेक्शन मोड के अंदर जाना, इस फेस को सेलेक्ट कर लेना, इसको सेलेक्ट कर लेना और वहीं ऑप्शन ई और एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, इसको नॉर्मल्स डायरेक्शन में इस तरह से एक्सट्रूड कर देना है और वहीं यहाँ पे जाके ऑफसेट इवन चेक कर देना और उसके बाद यहाँ पे ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, इसको इस तरह से मैं इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। जितना आपको साइज चाहिए वो एक्सट्रूड करके यहाँ पे ऑफसेट इवन चूज कर लेता हूँ। तो ये हमारा ये वाला हट भी रेडी हो गया। बाय द वे आप चाहो तो वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाओ और यहाँ पे देखो तो फ्रंट से देखना है तो 1 की, बैक से देखना है तो कमांड 1 और टॉप से देखना है तो 7, बॉटम से देखना है तो कमांड 7, साइड से देखना है पॉजिटिव साइड से तो 3 और नेगेटिव साइड से देखना है तो कमांड 3। तो मैं टॉप व्यू के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर रहना। अब इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करोगे तो बस ऊपर का वर्टेक्स सेलेक्ट होगा। वहीं अगर यहाँ से जाके एक्सरे व्यू को इनेबल कर दोगे तो आर पार का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो इस तरह से इन वर्टिसेस को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे GY इस हट को और लंबा कर सकते हो अपने हिसाब से। बाय द वे एक्सरे व्यू को ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन Z की को भी इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, वापस से टॉप व्यू के ऊपर आ जाता हूँ। सपोज करो इधर का पोर्शन आपको और इधर खींचना है, चौड़ा करना है तो GX इस तरह से हट आप क्रिएट कर सकते हो। ये सब आपके ऊपर है। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ और इस हट को मैं इधर पोजीशन कर देता हूँ, GX इधर पोजीशन कर देता हूँ। तो ये था हाउस मॉडलिंग का बहुत ही बेसिक पार्ट। अब अगर आप मेन हाउस मॉडल करने जाओगे तो आप 2 तरीके से मॉडल कर सकते हो। एक आप अपना खुद से फ्लोर प्लान क्रिएट कर लो, नहीं तो दूसरा आप इंटरनेट से बहुत सारा फ्लोर प्लान मिल जाएगा आपको, वो डाउनलोड करके यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक आपको दिखाने के लिए कैसे यूज करते हैं फ्लोर प्लान को ब्लेंडर के अंदर, तो ये मैंने एक फ्लोर प्लान यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। आपको क्या करना है
कि यहाँ पे टॉप व्यू के ऊपर आ जाना और यहाँ पे शिफ्ट और ए की को प्रेस करना है और यहाँ पे इमेज के अंदर जाना है और यहाँ पे रेफरेंस आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ भी डाउनलोड आपने कर रखा है उसको इस तरह से चूज करके यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। अब इस रेफरेंस इमेज का आपको सेटिंग चेंज करना है, तो यहाँ से जाके इसका सेटिंग चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो ये ओपासिटी है, इसको चेक कर दो, इसका ओपासिटी आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। बाकी अदर सेटिंग भी है, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे पर्सपेक्टिव को अगर आप अनचेक कर दोगे तो पर्सपेक्टिव व्यू के ऊपर आओगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। वहीं टॉप बॉटम इस तरह से ये सब जो एंगल है ऑर्थोग्राफिक व्यू है उसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो राइट ऑर्थोग्राफिक, यहाँ पे देखो तो टॉप ऑर्थोग्राफिक, इसके अंदर रहोगे तो ये आपको दिखाई देगा। पर्सपेक्टिव के अंदर आओगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। और सब सेटिंग है, ये सब डिफरेंट ट्यूटोरियल का पार्ट है। अभी हम टॉप व्यू के ऊपर आ जाते हैं। तो ये है हमारा फ्लोर प्लान। अब ये जो रेफरेंस इमेज है इसको अपने हिसाब से स्केल वगैरह कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, मॉडल करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट और ए की को प्रेस करना है, यहाँ पे एक प्लेन चूज कर लेना है। उसके बाद साइड पैनल के ऊपर आना है और बाय द वे ऐसे भी आप कर सकते हो, एक्सरे व्यू को इनेबल कर दो और यहाँ पे इसको इस तरह से पोजीशन कर दो इस तरह से, और यहाँ पे एस एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से स्केल डाउन कर दो। ये जो वॉल का विड्थ है इतना स्केल डाउन कर दो, यहाँ तक वॉल आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे स्केल को अप्लाई कर दो और इसको टैब की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर आ जाओ। ये जो वर्टेक्स सिलेक्शन मोड है, यहाँ पे इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे जी वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से और बड़ा कर दो। फिर यहाँ पे ई वाई एक्सिस के ऊपर इतना एक्सट्रूड कर दो। फिर इधर का वर्टेक्स सेलेक्ट कर लो, फिर ई एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से एक्सट्रूड कर करके ये मॉडलिंग कर सकते हो। अब हम यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जैसे मान लो बहुत सारा जो फ्लोर प्लान है आपको इंटरनेट के ऊपर नहीं मिलेगा, आपको खुद से मॉडल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक सा फ्लोर प्लान क्रिएट किया आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो ये जो वॉल है यहाँ से ये आपका मेन एंट्रेंस है, तो ये जो वॉल है ये मेन एंट्रेंस, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये 0.5 मीटर का है। उसके बाद ये जो मेन एंट्रेंस ये 1.2 मीटर यहाँ पे चौड़ा है। उसके बाद ये वाली जो वॉल है यहाँ पे 6 मीटर की है। फिर यहाँ पे 0.2 मीटर जो वॉल का थिकनेस है। उसके बाद यहाँ पे किचन है, इसका जो साइज है वो 2.7 मीटर है इंटू 4.5 मीटर का है। उसके बाद ये नॉर्मल एरिया बेसिंग वगैरह जैसे ब्रश वगैरह करने के लिए, हाथ वगैरह धोने के लिए। फिर ये बात है यहाँ पे डाइनिंग रूम, गेस्ट रूम, किचन के अंदर किसी को टॉयलेट लगेगा वगैरह तो इसके अंदर जा सकता है। वहीं चिल्ड्रन का बेडरूम है या फिर गेस्ट का बेडरूम है, उनका भी अटैच यहीं सेम बाथरूम है। उसके बाद ये देखो तो मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे अटैच बाथरूम है सारा। यहाँ पे देखो तो ये कितना लंबा है, ये कितना लंबा है, यहाँ पे गेट के लिए कितना लंबा है, वो सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसी तरह से आपको भी लिख लेना है। उसके बाद की मॉडलिंग बहुत आसान हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि जो वॉल का थिकनेस है वो 0.2 मीटर है, तो मैं यहाँ पे सिंपल प्लेन ले लेता हूँ यहाँ पे सीन के अंदर और साइड पैनल को ओपन कर लेता हूँ और वॉल का थिकनेस कितना है 0.2 मीटर है। और यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर इसको 0 कर देता हूँ और जेड एक्सिस के ऊपर तो 0 है ही। अब आपको यहाँ पे स्केल को अप्लाई कर देना है और टैब को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर आ जाना है, वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाना है। टॉप व्यू के ऊपर आता हूँ, सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाता हूँ और इसको सेलेक्ट करके मैं आर जेड 90 डिग्री इस तरह से जेड एक्सिस के ऊपर रोटेट कर देता हूँ। अब एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे इन वर्टेक्स को आपको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो वॉल का थिकनेस था वो 0.2 मीटर था, तो यहाँ पे ई एक्स 0.2 मीटर। उसके बाद जो मेन डोर था और जो इधर वाली वॉल थी उसके बीच में जो डिस्टेंस था वो 0.5 मीटर था, तो ई एक्स 0.5 मीटर। और जो मेन एंट्रेंस का जो डोर का विड्थ था वो ई एक्स 1.2 मीटर। तो इस तरह से फटाफट ई एक्स 6 मीटर। उसके बाद यहाँ पे किचन का जो वॉल है यहाँ पे इस तरह से ई एक्स 0.2 मीटर। फिर किचन का जो विड्थ है वो ई एक्स 2.7 मीटर। फिर यहाँ पे ई एक्स 0.2 मीटर। फिर यहाँ वाली वर्टेक्स, यहाँ का वॉल खत्म हो गया। अब यहाँ वाला वर्टेक्स चूज करके इधर वॉल आपको क्रिएट करना है, तो वहीं ई वाई 4.5 मीटर। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ई वाई 0.2 मीटर, ई वाई 1.2 मीटर। फिर ई माइनस वाई 4.5 मीटर। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे ई माइनस वाई 0.2 मीटर। अब यहाँ पे ये जो दो वर्टेक्स है एक्सरे व्यू को इनेबल कर देना। यहाँ पे देखो तो दो वर्टेक्स है, इसका हो गया और एक यहाँ पे देखो तो एक इसका हो गया और एक यहाँ पे इसका हो गया। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो एक्सरे व्यू के अंदर आ जाता हूँ मैं और यहाँ पे इस तरह से दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेना। ज्वाइन करने के लिए आपको एम की को प्रेस करना है और कहाँ पे ज्वाइन करना है, एट सेंटर यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बाय द वे इसके अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे स्टैट्स को मैं इनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो वर्टिसेस का काउंट आपको दिखाई देगा, ये सब ऑब्जेक्ट का काउंट आपको दिखाई देगा। सीन के अंदर कितना ऑब्जेक्ट है, ज्योमेट्री, वो सारा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं एम, यहाँ पे सेंटर चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो तो वर्टेक्स अब यहाँ पे 54 हो गया। ठीक है, अब एक्सरे व्यू को यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। तो बस ये हमारा बाहर का जो वॉल है वो क्रिएट हो गया। अब अंदर का यहाँ पे क्रिएट करने के लिए उसी तरह से इस वर्टेक्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है।
एक्स 0.9 मीटर, फिर ई माइनस एक्स 0.5 मीटर। ठीक है, अब ये जो अटैच बाथरूम है मास्टर बेडरूम का, इसको इस तरह से ई एक्स कितना है 2 पॉइंट सॉरी जी एक्स 2.7 मीटर। जी मैंने क्यों प्रेस किया, क्योंकि अगर मान लो इसको आपने सेलेक्ट करके एक बार एक्सट्रूड इस तरह से प्रेस कर दिया और आप एक्सट्रूड नहीं किए, ESC क्योंकि प्रेस कर दिए, तो वो दो वर्टेक्स यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, बट आपने एक्सट्रूड नहीं किया है और दोनों वर्टेक्स पहले से सेलेक्ट है, तो उस वर्टेक्स को अब आपको एक्सट्रूड नहीं करना, मूव करना है। तो यहाँ पे जी एक्स इस तरह से इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्सरे व्यू को इस तरह से डिसेबल कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको आप चाहो तो जो डूर वाला फेस था, ये डूर वाला फेस है, ये है, उसके बाद ये है, और ये किचन का डूर है, ये बाथरूम का डूर है, और यहाँ पे ये गेस्ट रूम का डूर है, ये मास्टर बेडरूम का डूर है, और मास्टर बेडरूम का जो अटैच बाथरूम है उसका डूर है। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना, चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो इसको इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये सारे फेस को सेलेक्ट कर लेना और इसको ऊपर को इस तरह से एक्सट्रूड कर देना है। नहीं तो आप क्या करो कि यहाँ पे ये सारा फेस सिलेक्टेड है पहले से, मैं यहाँ पे एज लेंथ को यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ पे आपको कमांड आई की को प्रेस करना है। जैसे ही कमांड आई की को प्रेस करोगे तो सिलेक्शन जो है वो इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से जो डूर वाला पार्ट है उसको छोड़ के सारा वॉल वाला पार्ट है वो सेलेक्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि जितना आपको फ्लोर का लंबाई चाहिए उतना डायरेक्ट आपको एक्सट्रूड नहीं करना है। सबसे पहले हमारे घर के अंदर विंडो रहता है, डूर रहता है, उसका कैलकुलेशन भी यहाँ पे आपको लिख देना है। तो यहाँ पे देखो तो फ्लोर का जो हाइट है वो 3 मीटर है और जो स्लैब का थिकनेस है ऊपर का वो 0.2 मीटर है। तो यहाँ पे जो विंडो का जो ग्राउंड से जो डिस्टेंस है, मतलब हाइट है, कहाँ से खिड़की आपको रखना है, वो 0.5 मीटर है। कितना लंबा खिड़की रखना है, 1.2 मीटर है। और दूर कितना रखना है, तो दूर सपोज करो मैं 2.1 मीटर रख रहा हूँ, तो यहाँ पे 0.5 प्लस 1.2 कितना हो गया 1.7। अब अगर 2.1 में से 1.7 माइनस करोगे तो 0.4 आएगा, तो इतना और एक्सट्रूड करना है। उसके बाद 0.9 पूरा फ्लोर कंप्लीट करने के लिए 3 मीटर का। उसके बाद ये स्लैब का थिकनेस है। तो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया, अब आपको कुछ नहीं करना। ई यहाँ पे जेड एक्सिस के ऊपर इस तरह से 0.5, उसके बाद ई जेड एक्सिस के ऊपर कितना करना है 1.2 मीटर। उसके बाद हमें डूर के लिए ई 0.4 मीटर। उसके बाद जो हमारा फ्लोर का हाइट है 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 में से जो आपने इतना एक्सट्रूड किया माइनस करोगे तो 0.9 आएगा। उसके बाद यहाँ पे स्लैब का थिकनेस 0.2 मीटर। अब आप चाहो तो जैसे मान लो यहाँ पे आप सपोज करो ये वाला जो किचन है, या फिर सपोज करो ये जो बच्चों का बेडरूम है या फिर गेस्ट बेडरूम है, यहाँ पे आप कमांड आर की को प्रेस करके इस तरह से लूप कट अप्लाई कर दो, और एक यहाँ पे कमांड आर की को प्रेस करके लूप कट अप्लाई कर दो, और यहाँ पे ये फेस इस तरह से आप डिलीट कर दो और इस फेस को आप डिलीट कर दो। तो यहाँ पे आपका जो खिड़की का जो स्पेस है वो बन के तैयार हो गया। अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ, इसको मैं इस तरह से अंडू कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे डूर का हाइट कितना था, डूर का हाइट हमारा यहाँ तक है 2.1 मीटर। तो बाकी का पोर्शन आपको फिल करना है। फिल करने के लिए वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाना है और यहाँ पे ये वर्टेक्स ये वर्टेक्स उसी तरह से ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स सेलेक्ट करके आपको एफ की को प्रेस करना है। एक फेस से यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसी तरह से टॉप का ये वर्टेक्स सेलेक्ट करके आपको एफ की को प्रेस करना है। उसी तरह से ये वर्टेक्स एफ। उसी तरह से नीचे यहाँ पे दोगे तो ये वर्टेक्स हो गया, और यहाँ पे घुमा के ये वर्टेक्स एफ। ठीक है, ये हमारा डूर हो गया। उसी तरह से बाकी सबको भी आपको फिल कर देना है। अब हम बॉटम के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये वर्टेक्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वर्टेक्स और ये सारा वर्टेक्स इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं तो मैं बॉटम व्यू के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे ये वर्टेक्स इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और लास्ट में इस साइड का भी वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एफ की को प्रेस करना, ये बॉटम ग्राउंड जो फ्लोर है वो यहाँ पे बन के तैयार हो गया। आप क्या करोगे, सब वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लो, एम की को प्रेस करो और यहाँ पे बाई डिस्टेंस चूज कर लो और यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो अगर कोई दो वर्टेक्स इतना डिस्टेंस या फिर इतना डिस्टेंस से कम रहेगा तो वो वर्टिसेस एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा। तो मर्ज करने के बाद ये सारा वहीं आपको इस तरह से सेलेक्ट करके जो डूर का पार्ट है उस तरह से आपको क्लोज कर देना ऊपर का, और आपको जो फ्लोर है उसको भी इस तरह से क्लोज कर देना। जैसे मान लो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके क्लोज कर देता हूँ, और ऊपर का भी पार्ट इस तरह से क्लोज कर देना है आपको, और उसी तरह से नीचे का भी पार्ट क्लोज कर सकते हो। वहीं यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लो, नहीं तो चाहो तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, कॉर्नर का बस सेलेक्ट कर लो इस तरह से। यहाँ पे ये कॉर्नर हो गया, इस तरह से ये कॉर्नर हो गया, इस तरह से ऐप कर दो। अगर आपको टाइम नहीं है तो इस तरह से बस कॉर्नर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है।
तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको भी सेलेक्ट कर लो, इस तरह से फिल कर दो। ठीक है, तो इस तरह से फ्लोर को भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको बताता हूँ डोर और विंडो कैसे मॉडल करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक सपोज करो सीन के अंदर हम क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, अब एडिट मोड के अंदर GZ1 यूनिट ऊपर मूव कर देता हूँ, इसको G X एक्सिस के ऊपर इधर मूव कर देता हूँ, साइड पैनल को ओपन कर देता हूँ। सपोज करो इसका जो लंबाई है डूर का हम कर देते हैं 2.1 मीटर, और इसका चौड़ाई 1 मिनट 2.1, और इसका जो चौड़ाई है सपोज करो 0.9 मीटर कर देते हैं, और इसका जो थिकनेस है सपोज करो 0.1 मीटर कर देते हैं। अब इसके ऊपर स्केल को हम इस तरह से अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर आ जाना, फेस सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाना। जैसे मान लो इसको फेस को सेलेक्ट कर लो, इसको फेस को सेलेक्ट कर लो, और वहीं ऑप्शन ई और एलोंग नॉर्मल्स इसको इस तरह से पॉइंट सपोज करो 1 इस तरह से एक्सट्रूड कर देना है, और यहाँ पे ऑफसेट इवन चूज कर लेना है। उसके बाद ये फेस सेलेक्ट कर लेना है और इधर का फेस सेलेक्ट कर लेना है, और आपको पी की को प्रेस करना है, और यहाँ पे बाई सिलेक्शन दोनों फेस को आपको सेपरेट कर देना है। अब आप ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आओगे तो ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया और ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया। आप समझो कि ये डोर का फ्रेम है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके आपको फॉरवर्ड स्लैश की को प्रेस करना इस तरह से, ये जो ऑब्जेक्ट है जो सेलेक्ट आपने किया है वो आइसोलेट हो जाएगा, बस सीन के अंदर आपको यही ऑब्जेक्ट दिखेगा। अब एडिट मोड के अंदर आ जाओ और वहीं ए सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाओ, इसको इस तरह से आप फिल कर दो। ठीक है, ये फिल करने के बाद आपको वहीं फिर से वापस से डी आइसोलेट कर देना। अब आपको क्या करना है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ, फेस सिलेक्शन मोड के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे इस फेस को सेलेक्ट करके आपको अब शिफ्ट और एस की को प्रेस करना है, और यहाँ पे चूज करना है कर्सर टू सेलेक्टेड। तो जो 3D कर्सर है जो आपने सेलेक्ट किया है उसका जो ओरिजिन है सेंटर है वहाँ पे जाके वो कर्सर पोजीशन हो जाएगा। अब आपको ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाना। अब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना, सेट ओरिजिन के अंदर जाना, और यहाँ पे चूज करना है ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब जो ओरिजिन है जहाँ 3D कर्सर था वहाँ पे जाके पोजीशन हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या है, अब इस डूर को सेलेक्ट करके अगर RZ एक्सिस के ऊपर रोटेट करोगे तो ये अपने ओरिजिन के क्रॉस इस तरह से रोटेट होगा। ठीक है, अब अगर शिफ्ट और सी की को प्रेस करोगे तो 3D कर्सर जो ये जो वर्ड है 3D वर्ड है उसके ओरिजिन में जाके पोजीशन हो जाएगा। अब ऑप्शन एच की को प्रेस करोगे तो जो चीज़ आपने हाइड किया है वो अनहाइड हो जाएगा। अब ये डूर का फ्रेम है, ये डूर है। अब डूर को इस तरह से आप ओपन क्लोज कर सकते हो R और Z की को प्रेस करके। अब इसको इस तरह से पकड़ के जहाँ पोजीशन करना है डोर के ऊपर इसको पोजीशन कर सकते हो। उसी तरह से विंडो भी हम मॉडल करते हैं। वैसे आपको बताना चाहता हूँ कि खुद से डोर और विंडो मॉडल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक फ्री में एड ऑन आता है ब्लेंडर के अंदर जिसका नाम है आर्कीमेश एड ऑन। इसको आपको इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे जाना एडिट के अंदर, प्रीफरेंसेस के अंदर जाना, और यहाँ पे एड ऑन्स के अंदर जाना, और यहाँ पे सर्च कर लेना आर्कीमेश। यहाँ पे ये रहा, इसको इनेबल कर देना है। अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो तो वो जिप फाइल में डाउनलोड होगा। उसके बाद यहाँ से जाके इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क के अंदर जाना और वो जिप फाइल चूज कर लेना, वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे हमें डोर चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे ये फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो फेस है ये हमारा जो फेस है। अब शिफ्ट एस, यहाँ पे कर्सर टू सेलेक्टेड, ये कर्सर यहाँ पे पोजीशन हो गया। अब ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब एन की प्रेस करना है और यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाना, ये आर्कीमेश है, और यहाँ पे डोर चूज करना है। तो ये डोर जहाँ 3D कर्सर का पोजीशन था वहाँ पे जाके सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे कैविटी को इनेबल कर देता हूँ और यहाँ पे बॉथ चूज कर लेता हूँ ताकि जो एज वाला है, जो कॉर्नर वाला पोर्शन है वो अच्छे से उसका विजिबिलिटी आपको दिखाई दे। अब इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये डोर आपको दिखाई दे रहा है। बाय द वे डोर का मॉडल यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये मॉडल 2 है, ये मॉडल 3 है। डोर का जो हैंडल है ये 3 बहुत बेकार लग रहा है, 4 मॉडल है ये बढ़िया लग रहा है। बाय द वे 2 वाला मॉडल ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब हैंडल का मॉडल भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये वाला हैंडल चाहिए या फिर दूसरा हैंडल चाहिए, ये सभी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये बना बनाया फ्री एड ऑन है, इसको यूज कर सकते हो। उसी तरह से जैसे मान लो यहाँ पे सेलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं सपोज करो डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एज सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाता हूँ। इस एज को सेलेक्ट करके एफ की को प्रेस करके फिल कर देता हूँ। अब इस फेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट एस, कर्सर टू सेलेक्टेड, यहाँ पे कर्सर पोजीशन हो गया। ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे पैनल विंडो चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको विंडो कैसा चाहिए, जैसा चाहिए आपको, वी काउंट भी चाहिए, साइज वगैरह छोटा कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सब अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इसको बंद कर देना और इसको साइड पैनल को बंद कर देना, और इसका ये इम्पटी है इसको पकड़ के RZ इस तरह से रोटेट कर देना है। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो गैप नहीं है फिर भी आपको गैप क्रिएट करना है। जैसे मान लो सीन के अंदर एक क्यूब यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर को पोजीशन कर देता हूँ और इसको G शिफ्ट Z यहाँ पे मूव कर देता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को आपको सेट करना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर मॉडिफायर्स वाले सेक्शन के अंदर जाना है
और यहाँ पे सर्च कर लेना है बूलियन नाम का मॉडिफायर। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस रहने देना है अगर आपको माइनस करना है तो, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को चूज कर लेना है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर इधर लेके जाओगे, उसके बाद सपोज करो यहाँ मैं रख देता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर ये बूलियन नाम का मॉडिफायर अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे देखो तो गैप बच गया है। वहीं जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को वापस से सेलेक्ट कर लेता हूँ, बूलियन मॉडिफायर यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे डिफरेंस की जगह यूनियन चूज कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट के अंदर इसको चूज कर लेता हूँ। और सपोज करो इस ऑब्जेक्ट को मैं इसको लेके मैं यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो एक मिनट, इसको इस क्यूब को सेलेक्ट करके इधर लेके आता हूँ। तो ये जो क्यूब है इस ऑब्जेक्ट का, इस हाउस का पार्ट बन गया है। अब लैडर अगर आपको क्रिएट करना है हाउस के अंदर, तो आपको क्या करना है, जैसे ये आपका, जैसे एक और क्यूब यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ये क्यूब हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ। अब लैडर का जो साइज है, डिमेंशन है, यहाँ पे साइड पैनल ओपन करके यहाँ पे डिमेंशन सेट कर देना है। तो ये हमारा लैडर यहाँ पे बेसिक सा बन के रेडी हो गया। लंबाई चाहे तो और यहाँ पे बढ़ा सकते हो। सपोज करो मैं 0.5 मीटर कर देता हूँ और ये सपोज करो 0.35 मीटर कर देता हूँ। अब इसके ऊपर स्केल को अप्लाई कर देना। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर अरे नाम का मॉडिफायर इसके ऊपर ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे फैक्टर के अंदर यहाँ पे एक्स एक्सिस को 0 कर देना है। चूंकि हमें इसका फैक्टर चाहिए वाई एक्सिस के ऊपर, हमें इसके ऊपर लैडर क्रिएट करना इस तरह से यहाँ पे दोगे तो सपोज करो हमें लैडर ऐसा चाहिए। यहाँ पे हमें सपोज करो ऐसा लैडर चाहिए। यहाँ पे एक हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से हमें लैडर चाहिए, इस तरह से। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये वाई एक्सिस है तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे वाई के अंदर यहाँ पे सपोज करो कितना लैडर चाहिए। तो हमें सपोज करो 12 लैडर चाहिए। तो वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से इसको बढ़ाओगे तो ये यहाँ पे इस तरह से बढ़ता जाएगा। और जेड एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा ऊपर भी ले जाना है ना आपको, इस तरह से। तो ऊपर इस तरह से पोजीशन कर देना और वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा अंदर लेके आना है। तो ये अपने हिसाब से लैडर भी मॉडल कर सकते हो। अब ये लैडर मॉडल हो गया। इसी का डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट कर दो। आर जेड यहाँ पे 90 कर दो, नहीं तो सपोज करो आर जेड यहाँ पे -180 कर दो, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे टॉप व्यू के ऊपर आ जाता हूँ, इसको यहाँ पे पोजीशन कर दो वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से। और फ्रंट व्यू के ऊपर आ जाता हूँ, इसको इस तरह से पोजीशन कर दो, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो 4 ही लैडर चाहिए तो यहाँ पे 4 टाइप कर दो। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप आप लैडर भी यहाँ पे इस तरह से चढ़ के जाओ, इस तरह से लैडर क्रिएट कर सकते हो। वहीं लैडर का जो रेलिंग है, वहीं सपोज करो सीन के अंदर एक सिलेंडर ऐड कर दो। अब जहाँ 3D कर्सर है वहाँ सिलेंडर ये ऐड हुआ है। यहाँ पे इसको इधर पोजीशन कर देता हूँ और यहाँ पे एस शिफ्ट और जेड की को प्रेस करता हूँ तो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर इसको इस तरह से स्केल डाउन कर देता हूँ और एस 0.5 इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब उसी तरह से इसके ऊपर भी आपको अरे नाम का मॉडिफायर ऐड कर देना और यहाँ पे 0 कर देना। सपोज करो यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर करना, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से पोजीशन कर सकते हो। इसको जेड एक्सिस के ऊपर इस तरह से अपने हिसाब से पोजीशन करके ये लैडर का रेलिंग है उसको भी मॉडल कर सकते हो। अब जैसे मान लो ये जो फ्लोर है आपका, इसका आपको डबल फ्लोर करना है, मतलब एक फ्लोर और ऊपर लेके जाना है। तो वहीं ऊपर लेके जाना है तो सपोज करो ये जो फेस है इसको सेलेक्ट कर लो और इधर का फेस है इसको भी आप इस तरह से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कर करके आपको वहीं वापस से एक्सट्रूड कर देना इस तरह से। अब जैसे मान लो आपको बाहर बालकनी चाहिए तो बालकनी के लिए यहाँ पे जैसे ये फेस हो गया, इसको सेलेक्ट करके बाहर को इस तरह से एक्सट्रूड कर दो। जैसे मान लो ये हमारा पीछे का वॉल है तो मैं बैक व्यू के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सपोज करो मैं ये वाले फेस को यहाँ से एक्सट्रूड कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से एक्सट्रूड कर देता हूँ और यहाँ पे ये फेस को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ ए सिलेक्शन मोड के अंदर, इसको फिल कर देता हूँ। उसी तरह से इसको और इसको इस तरह से फिल, इसको और इसको इस तरह से फिल कर देता हूँ। अब जैसे मान लो मुझे क्या करना है कि इसको थोड़ा सा इधर को पोजीशन करना है। फेस सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाता हूँ, इसको थोड़ा सा हल्का सा इधर पोजीशन करना है एक्स के एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट और इसको E-X 1 यूनिट। और ऊपर का जो पोर्शन है सपोज करो अब यहाँ पे देखो तो ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक है, बट आपको क्या करना है कि ये वाला जो पोर्शन है वहीं को बस नीचे आपको एक्सट्रूड करना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि ये जो वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर चले जाओ, ये वर्टेक्स यहाँ पे F ये फिल हो गया। फेस सिलेक्शन मोड के अंदर आ जाओ, यहाँ पे E-Z और यहाँ पे 2 इस तरह से ये एक्सट्रूड हो गया। उसी तरह से E-Z 0.2। अब इसको इस तरह से बाहर को एक्सट्रूड कर सकते हो। तो जैसा चाहे ये सब मॉडलिंग आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो।